जब पश्चिमी सभ्यता के शोर में भारत की आत्मा मौन हो गई थी, जब हमारे युवाओं ने आत्मबल को भुला दिया था, तभी आकाश में एक तेजस्वी ध्वनि गूंजी, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। यह केवल एक आह्वान नहीं था, यह युग का पुनर्जन्म था। स्वामी विवेकानंद की वह वाणी जिसने भारत के सुप्त विराट को जगाया और कहा, मैं आत्मा हूं, मैं भारत हूं, मैं अमर हूं। विवेकानंद जी ने कहा था, इंडिया इज नॉट अ नेशन, इट इज अ कॉन्शियसनेस। भारत भूमि उनके लिए भौगोलिक रेखाएं नहीं थी, ये चेतना की प्रयोगशाला थी, जहां किसान ऋषि हैं, खेत यज्ञ भूमि है और अन्न श्री अन्न ईश्वर का प्रसाद है। यही है भारत की आत्मा, जहां श्रम पूजा है और आहार साधना। श्री अन्न का दर्शन आत्मनिर्भरता का बीज है। विवेकानंद जी ने कहा था, वी मस्ट बिल्ड फ्रॉम विद इन। स्ट्रेंथ इज वॉट वी नीड। यह स्ट्रेंथ केवल मांसपेशियों की नहीं, ये आत्मबल, स्वत्व और स्वावलंबन की शक्ति थी। श्री अन्न उसी का प्रतीक है, धरती से जुड़ा पर आत्मा से प्रकाशित। जो किसान श्रम करता है वह ऋषि है, जो अपना अन्न उगाता है वह स्वराज की नींव रखता है। अन्न का अपमान आत्मा का अपमान है, और जब अन्न पुनः पूज्य होगा तभी भारत पुनः तेजस्वी होगा। 2047 में भारत स्वतंत्रता की शताब्दी मनाएगा, पर विवेकानंद की दृष्टि में सच्ची स्वतंत्रता राजनीतिक नहीं, आध्यात्मिक है। उन्होंने कहा था, द नेक्स्ट ग्रेट अवेकनिंग विल कम फ्रॉम इंडिया। वह भारत जो अपने खेतों में आत्मनिर्भर है, अपने अन्न में धर्म के दर्शन करता है, अपने श्रम में आनंद पाता है, वही भारत विश्व को दिशा देगा। 2047 का भारत वह होना चाहिए जहां हर व्यक्ति कर्मयोगी है, हर किसान ऋषि है और हर कण अन्न का प्रसाद। आज जब भारत तकनीक, धन और उपभोग की दौड़ में अंधा होकर दौड़ रहा है, आवश्यकता है कि हम विवेक की अग्नि को फिर से जगाएं। ओ भारत, अपने खेतों को यज्ञ कुंड बनाओ, अपने श्रम की साधना करो, अपने अन्न को ईश्वर का रूप समझो। यही है सच्चा स्वराज, यही है 2047 की आत्मनिर्भर भारत की जड़, और यही है श्री अन्न का महागान, जहां अन्न बनता है आत्मा का उत्सव। जो आत्मा से जुड़ा है वही भारत को जगाता है, जो भूमि से जुड़ा है वही आकाश को छूता है। ओम स्वराजाय नमः, ओम आत्मबलाय नमः, ओम श्री अन्नमयाय भारताय नमः। कर्मोदय से भारत उदय। जय हिंद।